हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू एरुडाइट क्लासेस। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जहाँ पर लास्ट क्लास में हम लोग छोड़े थे वहाँ से अभी कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक अबव प्रिंसिपल का कुछ बताया था, अभी प्रोसीड कर रहा हूँ ये वाला। ओके जो कि एक ऑर्डर तुम लोगों को दिया था, दैट ऑर्डर इज ओनली सेटिस्फाई फॉर पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ओके, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम का अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर क्या होता है ना, वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है एज वेल एज वो अपना इलेक्ट्रॉन से भी रिपल होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पूरा अट्रैक्शन नहीं पाता है, उसको शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है, जो कि हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में उसको डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ही वही वाला दिया गया है, याद रखोगे। ड्यू टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट N+L रूल एंड N रूल, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे, दैट इज वैलिड ओनली फॉर पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बिकॉज इन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देयर इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। फॉर दिस रीजन देखो बच्चों, 4s का एनर्जी कम है 3D से। लेकिन हम लोग बोर्स मॉडल में पढ़े थे क्या ना, ए न्यूक्लियस एनर्जी ऑर्बिट का ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, तो 4 का एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 4s का कम एनर्जी होता है 3D से। दिस इज ड्यू टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, जो कि बहुत एलाबोरेटली मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप लोगों को सब बताऊंगा। ओके, एनी हाउ, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि He+, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। Li+2, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। Be+3, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑल दीज आर हाइड्रोजन लाइक। तो इनके लिए क्या होगा बच्चों, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें रिपल्सन होने का चांस नहीं है, ओनली अट्रैक्शन होता है। ये सबसे हम लोगों का केमिस्ट्री में लाडला बच्चा है, एक ही बच्चा उसका है, जो कि उसको लाडला बोला जाता है। क्यों? उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, रिपल्सन नहीं है, इसलिए इसका जो एनर्जी फीलिंग होगा ये सेल का अनुसार होगा। जैसे कि फर्स्ट सेल N=1 1s, उसका बाद लेस 2s = 2p हो जाएगा, N=2, एंड 3s = 3p = 3d हो जाएगा, N=3। नेक्स्ट हो जाएगा N=4 में ये 4s, उसका बाद 4p, उसका बाद 4d, उसका बाद 4f, एंड दिस इज 4th सेल लाइक दिस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब आएगा, इसमें रहने से जो एनर्जी, इसमें रहने से 4s में रहने से भी जो ही एनर्जी, ये एंट्रेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देयर इज नो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सेल नंबर्स। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो बच्चों रिपीट करता हूं, N+L रूल इज वैलिड ओनली फॉर व्हाट, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, दैट इज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि लेटर स्टेज में हम लोग उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या बोलता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सब बताऊंगा। ये बोलता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have 4 identical
quantum number values. No two electrons in an atom can have 4 identical quantum number values. उसका मतलब एक एटम का अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकता है. ओके, जैसे कि देखो बच्चों, हम लोग 4 क्वांटम नंबर्स डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में. तो इसका अदर वर्ड्स में बोला जाएगा तो an orbital can accommodate maximum 2 electrons. An orbital can accommodate maximum 2 electrons. Okay. एक ऑर्बिटल का अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे एस ऑर्बिटल में, एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, इसीलिए उसका कैपेसिटी 2 होगा. पी सबसेल का अंदर 3 ऑर्बिटल है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो इसका मैक्सिमम 6 होगा. डी में 5 ऑर्बिटल्स है, तो इसमें 2 रख सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 10 हो गया. एफ का मैक्सिमम कैपेसिटी 14 हो जाएगा. इसमें 2, 2, 2 एंड इट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों ऐसा होता है देखिए. और एक ऑर्बिटल का अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक क्लॉकवाइज में रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा. पहले देखो हे बच्चों, हम लोग सपोज हीलियम एटम लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. सबको पता रहेगा इलेक्ट्रॉन जो सेल में रहता है 2n² रूल में रहता है, 2 × 1 का स्क्वायर 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में ही रहेगा. किसका? ना हीलियम का. हीलियम्स 2 इलेक्ट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इन के सेल. तो फॉर के सेल वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, के सेल के लिए n वैल्यू 1 होता है. ओके, तो अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसी डेजिग्नेट करते हैं, एक E1 एक ठो E2. E1 के लिए n वैल्यू 1, E2 के लिए भी n वैल्यू 1. ऑल ऑफ यू क्लियर? बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के सेल बिकॉज के सेल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी रखने का कितना ना 2 इलेक्ट्रॉन. अभी जब n1 होगा, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे L0 होगा, इसके लिए भी L0 होगा. L जब 0 होगा M भी 0 होगा, M भी 0 होगा. देखो बच्चों, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो गया. 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया. इसीलिए हम लोग का और एक बचा क्या ना, स्पिन क्वांटम नंबर. तो यहां पर हम लोगों को डिफरेंट करना चाहिए. क्यों हम लोग ऐसी करते हैं? तो ये एक सेट क्वांटम नंबर बोला जाएगा, ये एक सेट क्वांटम नंबर बोला जाएगा, क्योंकि ये सेट में यहां पर डिफरेंट होता है, तो इसीलिए ये अलग सेट है, ये भी अलग सेट है. तो इससे क्या क्लियर होता है ना, एक एटम का अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होगा, उतना ही सेट बनेगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वांटम नंबर. जैसे कि हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 सेट, ए प्लस हाफ है, एक ठो माइनस हाफ है. उसका मतलब हीलियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग एक क्लॉकवाइज में रखेंगे, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रखेंगे.
तुम लोग का बच्चों माइंड में आ सकता है क्यों ऐसी रखते हैं, वाई दे आर पुट इन अपोजिट स्पिन। देखो बच्चों, जब अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा उन लोगों का पास आने का चांसेस बहुत कम रहेगा। अभी एक ही डायरेक्शन में घूमेगा तो बार बार उन लोग पास रहते हैं, पास रहने से इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों पास पास एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे तो उनका बीच में रिपल्सन होने का चांसेस ज़्यादा रह जाएगा। तो रिपल्सन ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। इसलिए एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में घूमने से उनका मिलने का चांस एक ही बार एक पास होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूर रख सकते हैं उन लोग। ऑल ऑफ यू क्लियर? व्हेन दे आर इन अपोजिट स्पिन they are remain away from each other maximum time and their repulsion is minimum and stability is maximum. Therefore an orbital accommodate two electron with opposite spin. All of you clear? तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, that to be वो दो इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट स्पिन में रखा जाता है। इसीलिए तो इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं? देखो सपोज हम लोग एक ऑर्बिटल में एस में 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ये भी एक क्वेश्चन बच्चों आता है, नीट में पूछा था, एक क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में भी। देखो ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो दिस प्रिंसिपल एक्सक्लूड्स पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल। For this reason it is called exclusion principle। मतलब एक ऑर्बिटल का अंदर 3 इलेक्ट्रॉन का चांस को ये रूल एक्सक्लूड करता है। मतलब मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जैसे कि इसको E1 रखे, इसको E2 रखे, हम लोग E3 को आइदर ऐसी रखेंगे और E3 को आइदर ऐसी रखेंगे। When you put third electron देन ये दोनों का देखो 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो जाएगा, which violates what? Pauli's exclusion principle। ऐसी रखेंगे तो इसका भी 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो जाएगा। This is also violate what? Pauli's exclusion principle। Therefore according to this principle an orbital can accommodate maximum of 2 electrons। Maximum of what? 2 electrons, and that to be when they occupy the same orbital they should have opposite spin। They should have what? Opposite spin। This is your Pauli's exclusion principle। नेक्स्ट बच्चों हम लोग और एक रूल फॉलो करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, दैट इज हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Horn's rule of maximum spin multiplicity। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बच्चों एक चीज याद रखोगे, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होने से मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी बनता है। हाउ कैन यू कैलकुलेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी? ना दिस इज द फॉर्मूला 2s+1 वेयर s इज टोटल स्पिन। ये कैसे निकाला जाता है मैं बताऊंगा। टोटल स्पिन, ओके, दिस इज हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका ज़्यादा होगा वो सब ज़्यादा स्टेबल होता है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2s+1 वेयर s डिनोट्स टोटल स्पिन। हाउ इट इज कैलकुलेटेड मैं बताऊंगा अभी। देखो बच्चों हॉर्न्स रूल क्या बोलता है ना, पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स नॉट टेक्स प्लेस
until all the vacant orbitals filled with single electron with like spin. This is the statement of हर्ट्ज रूल। पेयरिंग करने के लिए भी बच्चों एनर्जी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग पाउलीज में क्या पढ़े थे ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम लोग पेयरिंग उसको बोलते हैं। जैसे कि एस में हम लोग एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आके यहाँ फील्ड होगा, इसको पेयरिंग बोला जाता है। तो पेयरिंग करने का टाइम में भी हम लोगों को एनर्जी नीडेड, और इसको पेयरिंग एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन को ओवरकम करके वो ऑर्बिटल में डालना है, तो उसको पेयरिंग एनर्जी बोला जाता है। ये थोड़ा याद रखोगे, बाद में हम लोग का ये यूज होगा। तो ये बोलता है जब खाली ऑर्बिटल्स है और इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल है, सभी खाली ऑर्बिटल को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, दैट टू बी लाइक स्पिन में भरोगे, उसका बाद जाके पेयरिंग करोगे। तो इन अदर वर्ड्स पेयरिंग पी में, इन अदर वर्ड्स पेयरिंग इन पी डी एंड एफ सबसेल्स starts only when 4th, 6th and 8th electron enter into their orbitals, बच्चों इसका दूसरा मीनिंग होता है पेयरिंग इन पी डी एफ सबसेल स्टार्ट्स। पी डी एफ में पेयरिंग कब स्टार्ट होगा? जब 4th और 6th एंड 8th इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू दीज सबसेल्स रेस्पेक्टिवली। मतलब पी में पेयरिंग स्टार्ट होगा 4th इलेक्ट्रॉन से, डी में पेयरिंग स्टार्ट होगा 6th इलेक्ट्रॉन से, एफ में पेयरिंग स्टार्ट होगा 8th इलेक्ट्रॉन से। देखते हैं कैसी। देखो बच्चों, अभी नाइट्रोजन है। बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों पहले हम लोग 1s में भरेंगे, उसका बाद 2s, उसका बाद 2p, अकॉर्डिंग टू दिस इज योर अबव प्रिंसिपल, देन योर 3s, देन 3p, उसका बाद 4s, उसका बाद बच्चों 3d। इतना तक तो पहले तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। दिस कवर्स योर 30 एलिमेंट्स और 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन का बच्चों देखो 7, तो 1s, s का मैक्सिमम कैपेसिटी अभी पढ़े थे कितना? 2 ना। 2s में भी बच्चों रख सकते हैं कितना? 2 2 4 हो गया। इसका पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन p का अंदर जाएगा। तो अभी p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे p में 3 ऑर्बिटल्स है, -1, 0, +1 ml का वैल्यू। दिस रिप्रेजेंट ऑर्बिटल्स। ओके, तो यहां पर 2 रख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल ये दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग p3 इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू व्हाट? हर्ट्ज रूल। तो बच्चों देखते हैं टोटल स्पिन, मैं बोला था स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टोटल स्पिन कैलकुलेट करते हैं, +12 +12 तो दिस इज योर 3/2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा ना? 2s + 1, 2 × 3/2 +1।
तो 4 हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 4. इफ यू पुट लाइक दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. कुछ भी ऑर्बिटल को खाली रख के तुम लोग पेयरिंग नहीं कर सकते हो. देखो यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा ना, प्लस हाफ, उसका बाद माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ. तो अभी आया प्लस हाफ. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होगा बच्चों इसके लिए ना, 2s प्लस 1, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 2 आता है बच्चों. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका ज्यादा है that is more stable, therefore this is incorrect representation. Again like spin में रख रहा है. If you put like this is also wrong. If you put like this according to Hund's rule, this is also wrong, because this also cancel. Again spin multiplicity will be 2. इसीलिए इसको Hund's rule of मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है. ओके, तो P में कब जाके पेयरिंग स्टार्ट होगा, यू सी P में मैं क्या बोला ना, 4th इलेक्ट्रॉन में जाके पेयरिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि P का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बच्चों 6. देयरफॉर वी हैव 3 ऑर्बिटल्स. तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे, पहले हुंड्स रूल को फॉलो करो, उसका बाद जाके P में यहां पर इलेक्ट्रॉन भरो. 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग होगा, 6th इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग होगा. वैसे बच्चों D में कैसी पेयरिंग स्टार्ट, कब पेयरिंग स्टार्ट होगा, D में 5 ऑर्बिटल होता है. D6 जब रहेगा सभी ऑर्बिटल को अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे. देयर आफ्टर यू पेड. तो 6th इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग स्टार्ट होता है. और F में तुम लोगों का 7 ऑर्बिटल्स पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7. तो F में 8th इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि सभी ऑर्बिटल में हम लोग एक एक पहले देना पड़ेगा मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी पाने के लिए. देयर आफ्टर यू स्टार्ट पेयरिंग. तो 8th इलेक्ट्रॉन से ये पेयरिंग स्टार्ट होगा. दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल. अबव का आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते जाओगे. पहले लोएस्ट ऑर्बिटल को पूरा भरोगे, उसका बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. अबव का मीनिंग में बताया था बिल्डिंग अप, तो लोएस्ट को पहले भरने का बाद नेक्स्ट हायर को जाओगे. पाउलीज क्या बोलता है ना, एक ऑर्बिटल का अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाओगे. तो 1 ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. उसका बाद हॉर्न्स रूल आता है, दैट इज सिमेट्री के लिए और हाई एक्सचेंज एनर्जी के लिए हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी, व्हाट इज सिमेट्री, क्यों ऐसी होना चाहिए. तो एक बताया स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, इसीलिए हम लोग ऐसी भरते हैं. और पेयरिंग शुड बी डन इन P, D एंड F when 4th, 6th and 8th electrons enter into these subcells respectively. Okay, this is how electronic configurations are done. बच्चों आप लोग अभी ट्राई कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि देखिए हाइड्रोजन हरदम बच्चों 1s से शुरू होगा, जो ऑर्डर में यहां पर लिखा था. तो ये हो जाएगा 1s1. हीलियम हो गया 2, दिस इज 1s2. लिथियम हो गया 3, दिस इज 1s2. 1s2 कंप्लीट हो गया. 1s3 आप लोग नहीं लिख सकते हो, तो 2s1 में जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन. बेरिलियम 4, 1s2, 2s2 नेक्स्ट, सॉरी 2s2. अभी बोरोन 5, 1s2, 2s2, 2p1 लाइक दिस. 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 होने का बाद तुम लोग 3s को जाओगे फॉलोइंग द अबव प्रिंसिपल. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग 3s1, 3s2 देन गो टू 3p. 3p 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट होगा. 18 तक जब पहुंचोगे आर्गन, ये
3p6 में एंड हो जाएगा। यू ट्राई, इफ यू फॉलो एनी प्रॉब्लम देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। तो आर्गन का जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों देखो 3p का बाद 3d नहीं लिख सकते हो, 3p का बाद 4s आएगा। तो यहाँ पर k में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देयर आफ्टर 4s आएगा, 4s1। कैल्शियम 20, ये 4s2 आएगा। अब इस कैंडियम 21, आफ्टर 4s2 you go to 3d. Now you fill 3d1 3d2 up to 3d10। इसका अंदर दो एक्सेप्शनल केस आएगा, वन इज क्रोमियम 24, लास्ट में आना चाहिए, जो वो नहीं होता है ये होता है। ये ऐसा क्यों होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ये कॉपर 30 का अंदर ये दो एक्सेप्शनल केस आएगा, ये 3d10, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये दो ठो को स्टार मार्क करके अंडरलाइन करके रखो। ओके बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा से सीख लो, ये सभी में यूज होगा, जो डाउट रहेगा भी मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो ये क्लास तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना क्वेश्चन है नीट और बोर्ड लेवल का और स्कूल लेवल का, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा इसका ऊपर। जितना क्वेश्चंस करोगे उतना क्लियर होगे। थैंक यू बच्चों। मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी डीएवी चंद्रशेखरपुर का सामने ऑफलाइन क्लास भी हम लोग ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ। मेरा साथ बहुत सर लोग भी है एरुडाइट क्लासेस का, जब भुवनेश्वर में। तो जिसका इंटरेस्टेड है, क्लास अच्छा लगता है, वो मेरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सीएसपुर डीएवी भुवनेश्वर, सीएसपुर डीएवी भुवनेश्वर का पूरा सामने है हम लोग का एरुडाइट क्लासेस। वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। जो मानन को भल लगुची क्लासटा से माने मते ऑफलाइन रे भी कांटेक्ट करि परिबो। हमर ठीक डीएवी सामना रे, भुवनेश्वर डीएवी सामना रे चंद्रशेखरपुर एरिया और शैलेश्वर बिहार एरिया ऑफलाइन क्लास पाई मध्य कांटेक्ट करि परिबो। थैंक यू।